वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए एडीएम और फ्रेज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। चूंकि आपका एग्ज़ाम अब एकदम करीब आ गया है तो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें कराई जाएंगी और इन वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो पिछली साल के परीक्षाओं से हैं। यानी कि अब तक जितना ईडीएम फ्रेज अधिक बार पूछा गया यानी मोस्ट रिपीटेड जो है वही सब कराए जाएंगे, क्योंकि उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक चीज़ ये भी समझ लीजिएगा कि इस बार आपका एग्ज़ाम बहुत दिनों से टलते आ रहा था, तो हो सकता है कि अगर जब वो क्वेश्चन आपका बना होगा तो वो नया क्वेश्चन न डाल के बल्कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले होंगे। इसके बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि जब नॉर्मल दिनों में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार रिपीट किए जाते थे, तो ऐसे में आज के इन दिनों में तो वो करना बहुत ही समझिए कि ये ज़्यादा चांसेस बनता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले गए होंगे। इसलिए यहाँ पर जो प्रैक्टिस कराई जाएगी डेफिनेटली इससे बने रहिएगा। ये पहला पार्ट है और बहुत ही जल्द हम आपको मैक्सिमम चीज़ें दे देंगे जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जाने से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। तो थोड़ा सा विश्वास रख के इस वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। यहाँ पर आपको देखते देखते सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। पहला इडियम यहाँ पर है कीप द बॉल रोलिंग। ये कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या सही हो सकता है, मान लीजिए कि यही इडियम आपके एग्जाम में आ गया। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू कंटिन्यू द वर्क, यानी कि कोई भी कार्य जारी रखना। कीप द बॉल रोलिंग। अब देखिए कीप द बॉल रोलिंग का मतलब है लगातार बॉल को घुमाते रहना, ये नहीं होगा। इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू द वर्क। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इस बार आप किसी भी कंडीशन में अपना एग्जाम नहीं मिस कर सकते। किक द बकेट, खुद को फिट रखिए और बताइए यहाँ पर क्या सही हो सकता है। देखिए किक द बकेट भी कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि डाइड। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। इसको याद रखेंगे। जब भी घर में कहीं पे बाल्टी देखेंगे, आपके घर में ज़रूर बाल्टी होगी, और बकेट का मतलब होता है बाल्टी। जब भी बाल्टी देखेंगे तो याद रखेंगे कि सर ने बताया था किक्ड द बकेट मतलब मर जाना। अगर बाल्टी को लात से मारे तो समझिए कि मर जाने का संकेत है। यहाँ पर एक उदाहरण देने की कोशिश करेंगे। द ओल्ड डॉग फाइनली किक्ड द बकेट, यानी जो पुराना डॉग था वो फाइनली क्या हो गया, डाइड हो गया, मर गया। देखिए गिफ्ट ऑफ द गैब पिछली बार पूछा गया था, पिछली बार के एग्जाम्स में पूछा गया था गिफ्ट ऑफ द गैब। इसका मतलब होता है बोलने की कला। हम इसको कई बार करा चुके हैं। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ऑप्शन नंबर सी, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोलने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू डाई इन हैरेनेस। देखिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है डियर स्टूडेंट। अभी आपको लग रहा होगा इजी है, चूंकि हम इसको करा चुके हैं। अब जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे ना उसको हम खोज खोज के पाताल में से ला करके आपके सामने रखेंगे और उसको समझाएंगे। यहाँ पर होगा डियर स्टूडेंट टू डाई इन हैरेनेस का मतलब होता है कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कार्यकाल के दौरान मृत्यु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, टू डाई वाइल इन सर्विस, यानी कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाना। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु काल यहाँ पर कार्यकाल के दौरान हो गई थी। टू डाई इन हैरेनेस। अगला है कि टू स्मेल और रैट। देखिए ये भी डियर स्टूडेंट मैं बता दे रहा हूँ कि 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। टू स्मेल अ रैट, मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है संदिग्ध होना, यानी कि टू बी सस्पिशियस। देखिए कहीं कहीं सस्पिशियस की जगह सस्पेक्ट भी लिख देता है, तो वही सही होगा, सस्पेक्ट या सस्पिशियस, यानी कि संदिग्ध होना। याद कैसे करेंगे सर, देखिए जब बिल्ली घर में आती है तो चूहे इधर उधर घूमते रहते हैं तो उसको स्मेल करता है रैट, उसके चूहे स्मेल करती है वो, यानी कि वो संदिग्ध, वो मतलब उसको लगता है कि यहाँ पर कोई चूहा है, उसको संदिग्ध फील होता है। दैट इज टू बी सस्पिशियस, इट मीन्स टू बी सस्पेक्ट भी हो सकता है। याद रखेंगे, रिलेट करिए, बिल्ली चूहा सब कुछ रिलेट करिए, किसी भी तरह से चीज़ों को रिलेट करिए। और यहाँ पर जो बेहद इंपॉर्टेंट आपके सामने आ चुका है
एट द 11th आवर, एट द 11th आवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। मान लीजिए कि यही आपके एग्जाम में आ गया, बिल्कुल अब वक्त नहीं है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। एट द 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट, यानी कि टू डू थिंग्स एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि कोई भी चीज़ आखिरी पलों में करना, आखिरी समय में करना। जैसे मैं जब अभी तो फिलहाल में ये लॉकडाउन की वजह से छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन जब मैं कभी भी स्पीच देता हूं तो लास्ट में अगर कोई बात कहनी रहती है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं कोई स्पीच देता रहता हूं, कई बार मैंने इधर उधर इंग्लिश की स्पीचें दी हैं, तो जब मैं इंग्लिश की स्पीच में जब लास्ट में कोई चीज़ बोलना होता है तो मैं बोलता हूं एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। उसके बाद जो मैं अब जो मुझको अपनी बात बोलनी होती है वो बोलता हूँ। इसका मतलब कि आखिरी में, एट द 11th आवर का मतलब आखिरी में, तो आखिरी में हम ये बात कहना चाहते हैं। तो जब भी आप अपने स्पोकन में जब आप इंग्लिश बोलते हैं उस दौरान अगर ईडियम्स का यूज़ करते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया इफेक्ट सामने वाले के ऊपर पड़ता है और वो समझता है कि नहीं इसको बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप ईडियम्स याद रखते हैं तो आपका बहुत ही समझिए कि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आप एग्जाम में भी बढ़िया करेंगे और स्पोकन में भी बढ़िया करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। यहाँ पर आज के कुछ इतने क्वेश्चन और अभी हम क्वेश्चन बढ़ाने वाले हैं आने वाली वीडियोज में। बस ये आगाज था, हम आपको बता दिए आगाज कुछ इस प्रकार से, अंजाम भी बहुत ही बढ़िया होगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो अपने कदमों की काबिलियत पर आपको विश्वास रखना है और बिल्कुल विश्वास रखना है, हम पे विश्वास रखना है, हम आपके साथ हैं और बने रहेंगे एग्जाम तक। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।